दोस्तों, अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में, लिटरली मुझे कुछ मालूम नहीं है। क्यों हर बार मेरा दिल मुझे इन हिमालयन रीजन में खींच के लेकर आता है, वो भी कुछ मालूम नहीं है। सच में पता नहीं इन ब्यूटीफुल प्रेयर फ्लैग्स और मेरा क्या रिश्ता है। एक अजीब सा सुकून है इनको निहारने में। अब आप ही बताओ, ये रिश्ता क्या क्या लाता है। टू मच फिल्मी राइट। लेकिन हाँ, एक भूख है मेरे अंदर, बहुत ही तगड़ी भूख इस रीजन को जानने की और यहाँ की कहानियाँ जो बहुत ही यूनिक है पूरे देश को बताने की। और एक मिनट, ये जापान और साउथ कोरिया वाला चेरी ब्लॉसम वाला पेड़ यहाँ इंडिया में कैसे? इसकी भी मिस्ट्री मैं कुछ देर में आपको सुलझा दूंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। ये बचपन से एक स्टोरी सुनी होगी कि राजा रानी के लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया था। सबसे फेमस स्टोरी हमें पता है ताजमहल की, जो कि आगरा में है। लेकिन ये स्टोरी दोस्तों ताजमहल की स्टोरी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ क्वीन हु वाज डिप्राइव्ड ऑफ हर थ्रोन, हर रेज, हर रिजॉल्व फॉर रिवेंज, द बैटल, द डेथ एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे देश में है दोस्तों जो हमें पता नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर हिडन पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। मैं ऐसी खूबसूरत कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों, इस जगह का नाम है गादक मोनास्ट्री, जो कि साउथ सिक्किम के नामची शहर के बहुत ही पास है। ताज के लिए खेल शुरू होता है विद द डेथ ऑफ किंग तेंसुंग नामग्याल। Chagdor Namgyal, the 15-year-old son of King Tensung Namgyal, declared himself the king of Sikkim. This upsets the princess Pendi Ogmu. As she was the elder daughter of the king, she thought it was her right to be on the throne. प्रिंस चागदौर और प्रिंसेस पेंडी अगमू को कुछ भनक भी नहीं थी कि ये रेज और रिवेंज का खेल जो शुरू हुआ है वो अल्टीमेटली उनकी जान पे उतर आएगा। दोस्तों, हम भी कभी कभी रिवेंज और रेज में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन कभी कभी लाइफ बाद में पछताने का भी मौका नहीं देती है। दोस्तों, ये जो पैलेस है, ये जो मोनास्ट्री है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही पुरानी है। ये 17वीं सेंचुरी में बनाई गई थी बाय तेंसुंग नामग्याल। दोस्तों, कभी ये शानदार महल हुआ करता था क्वीन पेंडी अगमू का, जो किंग तेंसुंग नामग्याल ने अपनी प्यारी बेटी के लिए बनवाया था। मोनास्ट्री और ये जो पैलेस है वो एक अर्थक्वेक में बुरी तरह से डैमेज हो गया था। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट अभी भी भूकंप के झटके सहने के बाद भी खड़ा है, इसलिए अभी भी आप देख सकते हो इसकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसे स्टील के बीम से सपोर्ट किया गया है। होप यहाँ पर और भी मेंटेनेंस का काम हो और ये पूरी अपनी शान और शिद्दत से फिर से दिखे। दोस्तों, मैं जब इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाता हूँ ना, तब बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। सोचता हूँ कभी जब क्वीन यहाँ से आकर देखती होंगी तो उस टाइम में इस जगह का लैंडस्केप कैसे दिखता होगा। दिस इज़ फाइनेस्ट पीस ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस। दोस्तों, आपको यहाँ पर पत्थर पर लिखे हुए बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिखेंगे
और जो नीचे आपको छोटे छोटे गोल्डन, रेड और वाइट कलर में स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनको तातस या सासस आप बोल सकते हो। वो एक्चुअली जो लोग गुजर जाते हैं उनकी याद में एज अ रिमेम्बरेंस रखा जाता है। वापस आते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी पर। अब तक आपको पता चल चुका है कि चाकदौर नामग्याल बन चुका था सिक्किम का किंग, और प्रिंसेस पेंडी अंगमू के लिए ये बिल्कुल ही नामंजूर था। पेंडी अंगमू चाहती थी किसी भी हाल में राजा को हटाकर खुद रानी बन जाए। इसके लिए वो बहुत ही सोचती है और बाद में अपने रिश्तेदार जो भूटान के किंग हैं उनको एक पत्र लिखकर बोलती है मदद के लिए। भूटान का किंग ये एक्सेप्ट करता है और अपनी सेना भेज देता है सिक्किम की तरफ, और फाइनली चाकदौर नामग्याल को अपनी जान बचाकर जाना पड़ता है तिब्बत लासा में। दोस्तों उस वक्त चाकदौर नामग्याल सिर्फ 15 साल के थे। कई वर्ष लासा में बिताने के बाद चाकदौर नामग्याल वापस आता है सिक्किम में और अपने राज फिर से अपनी कंट्रोल में ले लेता है। दोस्तों आप सभी को लगा होगा कि अब इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, लेकिन अभी भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट बाकी है। दोस्तों आपने सुना ही होगा, नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ एंड दिस यूनिवर्स। जो आज है उसकी जगह पर कल नया वाला बनेगा। जो नया वाला बन गया है उसकी जगह पर फ्यूचर में जो भी नए इन्वेंशंस होंगे, जो भी नई टेक्निक आएगी, उस हिसाब से नई अध्याय जोड़े जाएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों इस पीसफुल जगह पर एक ब्यूटीफुल सी नई मॉनेस्ट्री बन चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये जगह भी बहुत ही पीसफुल है। Isn't this view so peaceful and so gorgeous guys? Just wow! वापस आते हैं दोस्तों अपनी स्टोरी पर। प्रिंसेस की बदले की भावना अभी तक थमी नहीं थी दोस्तों, और प्रिंसेस फिर से एक षड्यंत्र रचकर फाइनली राजा की जान ले लेती है, और फिर गुस्से में आकर राजा के लॉयलिस्ट प्रिंसेस की भी इसी पैलेस में हत्या कर देते हैं। सच ए ट्रेजिक स्टोरी। आज दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉनेस्ट्री खड़ी है और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। नागदक का मतलब होता है दोस्तों प्रॉमिस, और जो भी यहाँ पर आता है उसको प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ज़रूर आएगा। तो आपने जापान वाला, साउथ कोरिया वाला चेरी ब्लॉसम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में भी चेरी ब्लॉसम सीज़न होता है, और वो है नवंबर में जो अभी है। दोस्तों साउथ कोरिया और जापान की तरह हमारे प्यारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी चेरी ब्लॉसम होता है, और मेघालय में तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स दिखेंगे, छोटे बच्चे भी दिखेंगे और जो बड़े मॉन्क्स हैं वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। नाम क्या है आपका? यहाँ से व्यूज ना गाइस बहुत ही अलग ही लेवल के हैं, टू गुड। So whenever you are in Namchi or in South Sikkim, make sure that you visit Nagdak Monastery, which is just 5 minutes drive from Namchi city। और ये मोनेस्ट्री है ना बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी मोनेस्ट्री विज़िट करते हो ना दोस्तों, तभी इसकी जो आर्ट वर्क है, जो बुद्धिस्ट फिज़ोलॉफी दिखाई हुई है, उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड होती है। टू ब्यूटीफुल।
दोस्तों, बुद्धिज़्म में मछलियों को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और जो भी आपको होली बुद्धिस्ट साइट दिखेंगी वहाँ पर आपको मछलियों को दाना डालने के लिए एक छोटा सा पॉन्टो जरूर दिखेगा। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, छोटी छोटी रेड कलर की मछलियाँ मुझे देखकर भाग रही है। दोस्तों, अगर आपको अपने साथ कुछ पल बिताने हो, कुछ डीप थिंकिंग करना हो, कुछ आपके मन में सवाल है जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हो, सो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सिट इन पीसफुल एनवायरनमेंट, enjoy the scenery around, be the part of history और ज़िंदगी से अपने लिए कुछ पल चुरा लो। I am definitely sure you will never ever regret visiting this place और आप बहुत ही खुश होकर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ से वापस जाओगे। और हाँ, प्रॉमिस करना मत भूलना कि आप यहाँ पर फिर से लौट कर आओगे। वंडरफुल पाइन फॉरेस्ट, fresh air, purity in the environment and a beautiful experience। यहाँ पर आसपास दोस्तों आपको ब्यूटीफुल फार्म्स दिखेंगे, टू प्रिटी। सिक्किम की खूबसूरती दोस्तों उसकी नेचर से कनेक्ट से है। मैं तो इस तरह की जगह पर कितने भी दिन खुशी खुशी गुजार सकता हूँ विथ फ्रेश एयर एंड ब्यूटीफुल व्यूज़। दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स बताते हुए कुछ भी मिस्टेक हुई हो मेरे तरफ से तो मुझे माफ़ कर देना और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर उसका करेक्शन बता देना। दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की एक ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, बहुत सारे ब्यूटीफुल इवेंट्स है इसकी हिस्ट्री में जो पूरे देश को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस एपिसोड विथ मी। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। गुड बाय।